नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमितायुष माइंड विजन यूट्यूब चैनल के एक नए एपिसोड में। साथियों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हम लोगों ने बहुत सारे जो आम जीवन की जो चीज़ें होती हैं और वो कैसे मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, उस पे हम लोगों ने चर्चा की है। और आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है इंटरनेट का इस्तेमाल और छोटे बच्चों पर उसका असर। जब हम लोग छोटे बच्चों की बात करते हैं तो हम लोग चर्चा करेंगे वैसे बच्चे जो अभी किशोरावस्था में नहीं गए हैं, मतलब मान के चलिए कि 11-12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों पे इंटरनेट के इस्तेमाल का किस तरह का असर पड़ता है, उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, ये विषय इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले 2-3 दशकों में हम लोगों ने देखा है और हम सब इस चीज़ को देख रहे हैं कि इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत तेज़ी से बढ़ा है और एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में इसकी इस्तेमाल इतनी बढ़ जाएगी कि तकरीबन हर एक 10 में से 9 व्यक्ति, या यूँ कहें तो 10 में से 10 व्यक्ति, मतलब पूरी की पूरी आबादी अगले कुछ दशकों में इसका इस्तेमाल कर रही होगी। तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। और हम लोगों ने देखा है कि जब से ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया है तो इसके इस्तेमाल में अचानक से काफ़ी तेज़ी आई है, क्योंकि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम बन गया लोगों के लिए अपनी ज़िंदगी को सुचारू रूप से आगे चलाते रहने के लिए। चूँकि हम लोग बच्चों की बात कर रहे हैं तो आप देखेंगे या हम सब देखते हैं कि जब स्कूल बंद हो गए तो स्कूलों ने ऑनलाइन माध्यम से क्लास लेना शुरू किया, जो इसके पहले के समय में सोचा भी नहीं जाता था। कई तरह की जो सामान की खरीद बिक्री हो गई वो ऑनलाइन होने लगा, क्योंकि कोरोना ने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जो इंटरनेट के प्रचार और प्रसार के लिए काफ़ी एक फलदायी चीज़ साबित हुई। और इसी फलदायी चीज़ के चलते अब तो आप देखेंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेटिव चैनल्स आ गए हैं। वो अलग अलग माध्यम से अपने विज्ञापन देती हैं, जैसे कि आप बायजूस के क्लासेस का देखते हैं, वाइट हैट्स का देखते हैं। मानो वो ऐसा विज्ञापन दे रहे हैं जैसे कि वो आपको घर बैठे ही आपकी सारी की सारी ज़रूरतें पूरी कर देगी। क्योंकि हम लोग बच्चों पे ज़्यादा केंद्रित कर रहे हैं आज के इस एपिसोड को, इसलिए ये सब चीज़ें को मैं संदर्भ में लाकर आपके सामने ये सब उदाहरण पेश कर रहा हूँ। तो साथियों, जब हम लोग बच्चों की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये समझना है कि आम तौर पर बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो बच्चों में भी हम लोग इसको दो अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं। एक वैसे उम्र के बच्चे जो अभी स्कूल नहीं गए हैं, जैसे 2 साल से 4-5 साल की उम्र के बच्चे, और एक वैसे बच्चे जो स्कूल जाना शुरू कर दिए हैं और अभी किशोरावस्था में नहीं पहुँचे, जैसे 5 से 6 साल के बच्चे से लेके 11-12 साल के उम्र के बच्चे। तो जब हम 2 से 5 साल के बच्चों की बात करते हैं जो अभी स्कूल नहीं जाते हैं या अभी प्ले स्कूल जाते हैं, तो ऐसे उम्र के जो बच्चे होते हैं इनमें आम तौर पर इंटरनेट का इस्तेमाल बच्चे अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। जैसे कि उन्हें वीडियो देखना हुआ यूट्यूब्स पे, कार्टून्स के वीडियोस आते हैं, अलग अलग कार्टून्स के, उसके साथ साथ गेम्स के, जब वो देखते हैं कि गेम्स आ रहा है तो उन्हें खेलने में धीरे धीरे आनंद आने लगता है। और अगर हम बात करें 5 से ऊपर के बच्चों के लिए, तो ऐसे बच्चे ज़्यादातर, चूँकि ये जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो यही वो समय होता है जब बच्चे एक दूसरे के साथ घुलते मिलते हैं और एक तरह से कहें तो अपने हम उम्र बच्चों के साथ संवाद करते हैं। और इंटरनेट एक ऐसा माध्यम हो गया है जब ऐसे बच्चों के लिए आप स्कूल की ज़रूरतें के काम करते हैं, जैसे ऑनलाइन क्लासेस करवा सकते हैं, और कई बार आप जो स्कूल के प्रोजेक्ट होते हैं उसके लिए बच्चे इंटरनेट का सहारा लेते हैं या माँ बाप की मदद से अपने स्कूल प्रोजेक्ट पूरा करते हैं। इस उम्र के बच्चे में जैसे जैसे चूँकि उम्र बढ़ते जाती है और चूँकि अपने साथ के बच्चों से भी इन्हें समन्वय बनाना होता है, तो ये बहुत सारे आम चीज़ें इंटरनेट पे करते हैं, जैसे अलग अलग तरह के वीडियो गेम्स खेलना, एक दूसरे से ये जो तुलनात्मक अध्ययन करना कि इस गेम्स के हम इतने लेवल तक पहुंच गए, अलग अलग तरह के वीडियो सॉन्ग्स देखना। तो मुख्य रूप से ये जो अवस्था है
इसमें इंटरनेट की मुख्य भूमिका आपके मनोरंजन और आपके पढ़ाई तक सीमित होती है। साथियों, जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जितना इसका प्रचार प्रसार और प्रचलन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा है और जितनी हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है, तो ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हमें इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों का आकलन करके अपनी ज़िंदगी को इस तरह बनाना है, अपने बच्चों को इस तरह बनाना है कि वो इसका लाभ तो उठाएं पर इसकी हानि से खुद को बचा सके। तो इस संदर्भ में ये समझना बहुत ज़रूरी है साथियों कि जो इंटरनेट की दुनिया है ये एक सरकारी दुनिया नहीं है। मतलब सरकारों का इस पे बहुत ही न के बराबर नियंत्रण है। इसका मुख्य नियंत्रण इस पे जो है निजी हितों का होता है। मतलब एक व्यवसाय है और व्यवसाय इस तरह से बना हुआ है कि जितना ज़्यादा आप इस्तेमाल इसका करेंगे उससे उतने ज़्यादा उन्हें आमदनी होने की गुंजाइश रहती है। क्योंकि आपको कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि जो आप देख रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, कई बार तो शुरू में वो मुफ्त में आपको दी जाती है। जैसे वीडियो गेम्स का उदाहरण ले लें, और जैसे जैसे आप उसके अभ्यस्त हो जाते हैं तो फिर आपसे पैसे की डिमांड की जाती है कि अगर आपको आगे खेलना है तो आप पैसे जमा करें। तो कहने का मतलब कि वो ऐसा मॉडल तैयार किया जाता है कि आपको किसी न किसी तरीके से अपने आगोश में ले लें, अपने गिरफ्त में ले लें। तो ऐसे माहौल में जो ज़्यादातर इंटरनेट के जो कंटेंट्स होते हैं, जो चीज़ें आप करते हैं, देखते हैं, उनमें जो लोग उसके पीछे, पर्दे के पीछे लगे हुए हैं, उनकी मुख्य मंशा अपनी आमदनी को बढ़ाना है। वो आपके फ़ायदे से ज़्यादा अपनी आमदनी की चिंता करते हैं। और ऐसे में ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारे लोग अपना दिमाग लगाते हैं कि कैसे अलग अलग उम्र के बच्चों के लिए ऐसा मंच तैयार किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में रमें और ज़्यादा से ज़्यादा उनकी आमदनी बढ़े। अब उनकी आमदनी का दो माध्यम होता है। एक तो माध्यम होता है कि या तो आप उनकी सेवाओं को लें और उन्हें पैसे दें, चूँकि उन्हें पता है कि ज़्यादातर लोग मुफ्त में सेवाओं का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी कोशिश ये होती है कि प्रचार विज्ञापन के माध्यम से अपनी सेवाओं के बदले पैसे वसूलें। तो जब आप ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एड्स आते रहते हैं, और वो एड्स इस तरह से बनाए जाते हैं कि जो बच्चे जिस उम्र के होते हैं, जिस तरह का प्रोग्राम होता है, उसी तरह के विज्ञापन वहाँ आते हैं जिससे कि वो आप उन चीज़ों को खरीद सकें। उदाहरण के तौर पर जब आप बच्चों के वीडियोस देखते हैं तो आपको टॉफ़ीज़ के, टॉयज़ के ऐड आते रहते हैं। और कई बार चूँकि एड्स का भी नियंत्रण नहीं होता तो वो एड्स बहुत भ्रामक भी आ जाते हैं। कई बार बच्चों के प्रोग्राम्स में वो पोकर गेम्स के, मतलब जुए के एड्स आने लगते हैं। कई बार बच्चों के प्रोग्राम में अश्लील वेबसाइट्स के ऐड आने लगते हैं, चूँकि इसका नियंत्रण जो है कोई सरकारी हाथों में नहीं है। अब ऐसी दुनिया में हमारे लिए एक दुविधा की स्थिति है। एक तरफ तो ये हमारी ज़रूरत है, हमारे बच्चों की ज़रूरत बन गई है, उसके बिना उनका गुजारा नहीं हो सकता, उनका स्कूल का काम नहीं हो सकता। और जब बच्चे 5 से 12 साल के उम्र में हैं तो इंटरनेट ने इतना ज़्यादा स्थान हमारे जीवन में ले लिया है कि जैसे मानो कि हमारी संवाद शैली, जब दो बच्चे मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, हम उम्र बच्चे, तो उनकी वार्तालाप में कहीं ना कहीं इस बात का जिक्र होता है कि आपने क्या गेम खेला, आपने कौन से वीडियो देखे, उसमें क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था। तो एक हमारे सामाजिक मेल जोल का एक माध्यम बन गया है। ऐसे में अगर अभिभावक अपने बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल करने से पूरी तरह से पाबंदी लगा ले तो एक बहुत बड़ा खतरा ये रहता है कि वो अपने हम उम्र बच्चों के साथ वो कटा हुआ महसूस करेंगे। और कई बार ऐसी स्थिति में ऐसे बच्चों को उस ग्रुप से, उस उम्र के बच्चों से अलग कर दिया जाता है। वो बच्चे कहते हैं नहीं, तुम हमारे साथ मत रहो। तो एक तरह से उनमें अकेलापन का भाव आने लगता है। तो ये तो एक दिक्कत है कि अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी तरह से रोक दें तो क्या दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू आप समझने की कोशिश करें कि अगर इंटरनेट का इस्तेमाल
अनियंत्रित हो जाए तो बच्चों पे क्या असर पड़ सकता है। साथियों, इससे पहले कि हम इसके इन पहलुओं पे एक संक्षिप्त चर्चा करें, ये अगर हम समझना चाहें इंटरनेट की दुनिया को, जिसमें कि जो पूरी दुनिया है वो व्यापारिक हित पे मुख्य रूप से बनी हुई है, तो इसको अगर हम ऐसे समझिए कि जैसे जंगल का उदाहरण ले लेते हैं। जंगल में बहुत तरह के पशु पक्षी रहते हैं। शेर भी है, चीता भी है, हिरन भी है, मोर भी है, छोटे पक्षी भी हैं। और जंगल में सबों को रहना है और छोटे जानवर जो हैं उन्हें अपना चारा जंगल से लेना है। वो भाग नहीं सकते क्योंकि उनकी ज़िंदगी उसी पर टिकी हुई है, लेकिन उसी के साथ साथ उन्हें अपने आप को बड़े जानवरों से खाए जाने का भी खतरा होता है, तो उससे भी बचाना है। तो उसी तरह से ये इंटरनेट की दुनिया है, जहाँ पे हमें इसकी इस्तेमाल करनी हमारे बच्चों की मजबूरी हो गई या होते जा रही है, या आने वाले समय में और ज़्यादा हो जाएगी। और इसी दुनिया में हमें खुद को चारा बनने से भी बचाना है, खुद के बच्चों को चारा बनने से बचाना है। नहीं तो ये जो दुनिया है जो लगी हुई है कि कैसे आपको अपने जाल में, अपने आगोश में लेकर आपसे अलग अलग तरह से उगाही कर ली जाए, बिना इसकी चिंता किए हुए कि उसका आप पे क्या असर होगा। तो एक ऐसे स्थिति है जहाँ पे हमें इसका इस्तेमाल भी करना है और हमें इसका शिकार होने से भी खुद को और अपने बच्चों को बचाना है। तो आइए अब सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करें कि आखिर इंटरनेट के इस्तेमाल से जो फ़ायदे होते हैं उसके अलावा इसके आपके बच्चे के शरीर पे और उनके माइंड पे, उनके मानसिक विकास पे किस तरह के बदलाव आ सकते हैं। बात करते हैं शारीरिक असर के। साथियों, हम सब जानते हैं कि इंटरनेट के पहले टेलीविज़न एक बहुत अच्छा माध्यम होता था बच्चों के एंटरटेनमेंट की, मनोरंजन के लिए। वो कार्टून शोज़ देख लेते थे, कुछ कुछ तरह के अलग अलग प्रोग्राम्स देख लेते थे। लेकिन और उसमें अच्छी बात क्या थी कि जब आप टीवी देखते हैं तो एक दूरी बना के देखते हैं। टीवी कुछ दूरी पे रखा होता है, आप वहाँ बैठ के देखते हैं। और जब ये इंटरनेट की दुनिया आ गई है तो जो सबसे बड़ी दिक्कत आ गई कि आप इन कंटेंट्स को बहुत आँख के नज़दीक ला के देखते हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा उसमें घुल गए, उसमें रम गए, तो हो सकता है आप और नज़दीक से इन चीज़ों को देखने की कोशिश करें। तो मतलब आँख के पलक जो होती है, इसमें उतनी सामान्यता जितनी एक बार में झपकनी चाहिए वो नहीं झपकती। उसके अलावा क्या होती है कि ये जो दुनिया है वो हमेशा आपको स्टिमुलेट करते रहती। आप एक गेम खेल रहे हो और आपका जैसे ही मन लगने से हटा, तुरंत से एक दूसरा गेम का पॉपअप आ गया। मतलब मानो कि आपके ब्रेन को खिलाने के लिए अलग अलग तरह के चारे दिए जा रहे हैं। ये आपसे अच्छा नहीं लगा, तुरंत दूसरा आ जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगा, तीसरा आ जाएगा। तो अलग अलग तरह से आपका ध्यान जो है बिल्कुल एक तो आँख के पलक आप झपकते ही नहीं हैं जब आप मोबाइल में इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपके आँखों पे बहुत जोर पड़ने का खतरा रहता है। इसको कहते हैं ड्राई आई सिंड्रोम। बहुत सारे बच्चे, जब कोरोना का पैंडेमिक आया और उन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल उनका बढ़ गया, तो आँख के डॉक्टरों के पास आँख में दर्द होना, सिर में दर्द होना, आँख से आंसू न निकलना जैसी समस्याओं से पीड़ित पाए। एक जो दूसरी समस्या आती है शारीरिक, वो ये आती है कि जब बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो साथियों, पहले की दुनिया में बेसिकली हमारे पास वो 24 घंटे ही हैं जिसमें हमें सोना भी है, पढ़ना भी है, हमारे बच्चों को खेलना भी है, कूदना भी है। तो शरीर का विकास और मन का विकास दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट की दुनिया ने जब वीडियो गेम्स के माध्यम से हमें एक खेल का, मनोरंजन का माध्यम दिया, तो इसके साथ ही साथ इसने हमारे शारीरिक जो समय था खेलने पे, कूदने पे, उस पर कब्जा जमा लिया। नतीजतन हमारे बच्चे आज के तारीख में शारीरिक गतिविधि से बहुत हद तक कटने लगे हैं। इसका मतलब है कि बच्चों का जो उनके उम्र के हिसाब से शारीरिक विकास होना चाहिए था, जितनी हड्डियां मजबूत होनी चाहिए थी, जितने उनके मसल मजबूत होने चाहिए थे, वो नहीं हो पा रहे। जो एक तीसरी समस्या जो आती है वो आती है मानसिक क्षेत्र में। अक्सर हमारे
पेरेंट्स, बच्चों के अभिभावक मानसिक वाले पहलू से बहुत हद तक अनभिज्ञ होते हैं। साथियों, आप पाएंगे कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वो खाना खाने को लेकर बहुत ज़्यादा अरुचि दिखाते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो आप कहते हैं अपने बच्चों को कि अच्छा टीवी लगा देते हैं, अच्छा इंटरनेट लगा देते हैं, तुम्हें इंटरनेट देखना पसंद है, तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है, अच्छा ये तुम गेम्स खेलो और खाना खाओ। ऐसी स्थितियों में साथियों, हम अपने बच्चों में क्या कर रहे हैं कि हम उनके खाने के प्रति जो स्वाद होता है, खाने का दो पर्पस होता है, एक तो आप पेट भरते हो और दूसरा खाने के प्रति एक रुचि जगाते हो। तो वो रुचि तो तभी जग सकती है जब आप खाना को खाने जैसा खाओ, ना कि खाने को पेट भरने जैसा जाओ। तो जब आप इंटरनेट लगा के बच्चों को खाना खिलाते हैं ताकि कुछ खा ले, उसका पेट भर जाए, वैसे में बच्चों में खाने के प्रति रुझान अच्छा नहीं आता। कई बार साथियों ऐसा देखने में आता है कि जब बच्चे इंटरनेट के माध्यम से वीडियो गेम्स, अलग अलग तरह के गेम्स खेलना शुरू करते हैं या इंटरटेनमेंट के वीडियोस देखना शुरू करते हैं, तो वो देर रात तक जग जग कर चुरा के, मोबाइल चुरा के, जब माँ बाप सो गए हैं तो उठ के निकाल के वो अलग अलग तरह से, या शाम के समय में अगर वो ज़्यादा देर तक इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं तो उनके जो सोने और जागने पे इसका असर पड़ता है। मतलब आपके स्लीप और वेक की साइकिल जो है उसका नियंत्रण अच्छा नहीं रहता, जो आगे चलकर लंबे समय तक ऐसा होने से बहुत तरह की मानसिक समस्याओं को जन्म दे सकती है। एक जो अलग तरह की समस्या जो देखने में आती है कि साथियों, जब इंटरनेट के माध्यम से आप ज़्यादा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं तो जो आपके लिखने की आदत होती है उस पर असर पड़ता है, क्योंकि ये जो माध्यम है वो ज़्यादातर आपको विजुअल स्पेशल, मतलब देख के ही सीखने का माध्यम है। तो जो लिखावट में बच्चों के बहुत सारी दिक्कतें आने लगी है। साथ ही साथ जो भाषा है संवाद की, वो कोई ग्रामर से नहीं होती, व्याकरण संबंधी इसमें भाषा नहीं होती, शॉर्टकट्स होते हैं बहुत सारे। तो जो आपका जो ग्रामर पे जो पहले जो नियंत्रण होता था, जो पारंपरिक तरीके की पढ़ाई में, इसमें नियंत्रण उतना अच्छा बच्चों का नहीं रह पाता। साथियों, एक जो बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल से लेके फ़र्ज़ करिए कि 6 साल, 8 साल, 10 साल के बच्चे, जैसे जैसे ये बड़े होते हैं ये क्यूरियस होते हैं, इनमें बहुत सारे क्यूरियोसिटी होती है, ये क्यों हुआ, वो कैसे हुआ, वो क्यों हुआ। तो ये जो क्यूरियोसिटी होती है, ये जो इनके मानसिक विकास का एक क्रम है, और ये क्यूरियोसिटी के माध्यम से बच्चे जानते हैं, सीखते हैं। इंटरनेट की दुनिया ने क्या किया है कि इस क्यूरियोसिटी को बहुत हद तक उसने सीमित कर दिया है, क्योंकि आपके ब्रेन को वो नियंत्रित करते हैं। पहले की दुनिया में जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते तो आप नियंत्रित करते थे, स्वतः आपका जो आपके अंतर की जो भावना थी वो क्यूरियोसिटी जगाती थी। यहाँ पे वो नियंत्रित करते हैं, नतीजतन आपका जो विकास होना चाहिए, मानसिक विकास, वो सही दिशा में हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। साथ ही साथ एक और जो दिक्कत आती है कि इंटरनेट की दुनिया आपको कई बार, जब आप कंटेंट देखते हैं तो कई बार आप छोटे बच्चे हैं, उन्हें सेक्सुअल चीज़ों के बारे में नहीं पता, और अचानक से कोई ऐसे कंटेंट आ गए प्रचार के माध्यम से, और आपने गलती से क्लिक कर दिया और आपको वो सेक्सुअल सीन्स दिखने लग जाते हैं, जो कई बार बच्चों के मन पे गहरा असर डाल जाते हैं। और बच्चे, चूँकि छोटे उम्र के बच्चे जो होते हैं, उन्हें इसकी समझ नहीं होती, तो वो सेक्सुअल चीज़ों को लेकर उनके मन में तरह तरह की एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति होती है, और वो अपने पेरेंट्स से इन बातों को शेयर नहीं करते। कई बार पेरेंट्स इस बात को लेकर आते हैं कि बच्चे जो हैं अपने जेनिटेलियाज को रब करते हैं, अपने जननांगों को रगड़ते हुए पाए जाते हैं एकांत में, छोटे उम्र के बच्चे, और वो इसको लेकर चिंतित होते हैं कि ऐसा क्यों हो गया और इसके लिए क्या करें। तो यहाँ पे एक दिक्कत आती है। कई बार ये, चूँकि जैसा मैंने कहा कि एक माध्यम है जहाँ पे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपको अपने गिरफ्त मिले। तो कई बार वो आपको पोकर साइट्स पे लेके चले जाते हैं। आपने बच्चे देख रहे हैं, आपने क्लिक कर दिया, अब वो पोकर साइट्स पे ले गए, जहाँ पे आपको बहुत तरह से आप उनके तरफ आकर्षण पैदा करते हैं, क्योंकि लोग लगे हुए इस तरह का कंटेंट बनाने में। तो फिर एक तरह से समझिए कि आपकी गैम्बलिंग, मतलब एक तरह से आपको बचपन में ही आपके ब्रेन को जुआ खेलने के तरह आपके ब्रेन को बनाया जा रहा है। एक बड़ी समस्या ये आने लगी है कि छोटे बच्चों से ही
के ब्रेन को ही आपसे समय से ही आपके धैर्य और आपके धीरज का डेवलपमेंट होता है। मतलब अगर आप स्थिर चित्त हैं, और हम सब जानते हैं स्थिर चित्त होना कितना ज़रूरी है, अस्थिर चित्तता ही आपके सफलता की एक बहुत बड़ी पीछे की कड़ी होती है। इंटरनेट ने इस अस्थिर चित्तता को बहुत हद तक प्रभावित किया है। बच्चे जब इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो तुरंत एक चीज़ हटा नहीं, अब उनके दिमाग को उस चीज़ को समझने के पहले ही एक दूसरा चीज़ आ गया। मतलब ब्रेन जो है लगातार तुरंत 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 इधर उधर जा रहा है, तो एक चित्त स्थिर नहीं हो पाता। दूसरी चीज़ है धैर्य। साथियों, पहले के ज़माने में जब ये संचार माध्यम इतना प्रभावी नहीं था, आप एक चिट्ठी भेजते थे, वो पहुंचा कि नहीं पहुंचा, कब पहुंचा उसको आपको नहीं पता, दूसरा आदमी कब आएगा वो नहीं पता, तब भी दुनिया चलती थी और आदमी स्थिर चित्त रहता था। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी का विकास आ गया है, इसमें हम सब चीज़ मानो चाहते हैं कि हमारे नियंत्रण में हो, तो तुरंत तुरंत चीज़ों को जानना, सभी चीज़ें हमारे नियंत्रण में हो। ये जो ब्रेन को इस तरह से जो क्यूज़ मिल रहे हैं, इसके चलते जो हमारा धीरज है, हमारा जो किसी अनिश्चितता को बर्दाश्त करने की ब्रेन की क्षमता, उसमें कमी आने लगी। साथियों, तो कहने का मतलब कि ये जो दिक्कतें आई, तो फ़ायदे तो हमने समझा और दिक्कतें हमने ये समझा कि मानसिक रूप से आपके लिखावट में प्रॉब्लम आ सकती है, आपके भाषा के संवाद में व्याकरण की कमी आ सकती है, आपके जो क्यूरियोसिटी है, आपके जो सोच में जो सामान्य रूप से जिस तरह से विकास आना चाहिए था, उसमें बाधा आ सकती है। उसके अलावा आपके ब्रेन को अगर गलत संदेश जाए तो सेक्स मामले जैसे मामलों में बच्चों में भ्रम की स्थिति पैदा होने लगती है। कई बार आपका ब्रेन ज़्यादा इस्तेमाल करने से इसमें धैर्य और धीरज की कमी आने की संभावना बनी रहती है, और कई बार आपके ब्रेन को ये सब माध्यम एक गैम्बलिंग, एक जुए जैसे स्थिति में ले जाने की कोशिश करती है। साथियों, कई बार जो पेरेंट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि किस उम्र के बच्चों को मोबाइल देना चाहिए, क्योंकि आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल मिल जाता है तो उसे छोड़ते नहीं। दुनिया भर में इस चीज़ को लेकर शोध हुए हैं, और वो शोध कहते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को इंटरनेट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने देना चाहिए, और 2 साल से ऊपर के बच्चों में बिल्कुल नियंत्रित तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल करने देना चाहिए, वो भी पेरेंट्स के निगरानी में, माँ बाप के निगरानी में ही इसका इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि माँ बाप इस कंटेंट को देख सकें, उनके बच्चे क्या देख रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये पूरी उनको निगरानी होनी चाहिए। और अगर आप निगरानी नहीं करते हैं तो इस बात की बहुत संभावना होती है कि बच्चे इस दुनिया में पूरी तरह से धीरे धीरे करके घुसते जाते हैं, और फिर जो बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि जो बच्चों में जो शुरू की जो अवस्था होती है 2 से 5 साल, 5 से 10-12 साल, यही वो अवस्था होती है जहाँ पे माता पिता अपने बच्चों पे थोड़ा नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। अक्सर हम लोगों के पास अभिभावक उस वक्त आते हैं जब बच्चे बिल्कुल इस दुनिया में घुस चुके होते हैं, और जब उन्हें मना करते हैं तो वो उग्र हो जाते हैं। वैसी अवस्था में अभिभावक आते हैं। दुर्भाग्य से वैसी अवस्था में चीज़ों को बदलने की, पूरी तरह से बदलने की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। इसलिए ये जो अवस्था है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था है बच्चों की, जहाँ पे अभिभावक अपने बच्चों के इंटरनेट के इस्तेमाल को सुचारू रूप से सही दिशा में ले जा सकते हैं। अब सवाल आता है कि कौन कौन से ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें इस तरह के इंटरनेट के हानि होने की संभावना ज़्यादा होती है। साथियों, हम सब जानते हैं कि कई बार जब हम खुद परेशान होते हैं अपनी निजी कारणों से, तो हम बच्चे को, और बच्चे आके अपनी बात मंगवाते हैं, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो हम लोग उन्हें मोबाइल थमा देते हैं, लो तुम देखो और चुप रहो। मतलब आपने अपनी प्रॉब्लम के चलते बच्चों को अपना दे दिया कि आप देखो, और मतलब आपने कोई निगरानी नहीं की, आपका नियंत्रण बच्चे पे खत्म हो गया। तो कई बार वैसे परिवार जहाँ पे पारिवारिक ताना बाना सही नहीं है, सामाजिक समन्वय की कमी है, माता पिता में झगड़े होते रहते हैं, कलह होते रहते हैं, ऐसी स्थितियों में बच्चों में इंटरनेट के गलत इस्तेमाल की संभावना बढ़ जाती है।
कई बार क्या होते हैं कि बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को अपना रोल मॉडल मानते हैं। ऐसे में अगर माता पिता खुद ही लगातार मोबाइल से, इंटरनेट से, व्हाट्सएप से, फेसबुक से अपना समय, खाली समय व्यतीत कर रहे हैं, तो वो खुद ही नाकाम होते अपने बच्चों को नियंत्रित करने में इस चीज़ों के इस्तेमाल से। तीसरी बात, कई बार ऐसे विज्ञापन आते हैं जो न्यूज़ बन के आते हैं कि 4 साल के बच्चे ने यूट्यूब में वीडियो बनाया और उसकी कमाई इतनी हो रही है। वाइट हैट में बच्चों ने कोडिंग करना सीख लिया, उसने ऐप बना दिया, उसकी कमाई इतनी हो रही। ये सब चीज़ें माता पिता को प्रेरित करती हैं कि अपने बच्चों को इंटरनेट का ज़्यादा इस्तेमाल करने की तरफ ले जाए या उनके नियंत्रण को कम कर लें। लेकिन साथियों, आप ये देखेंगे कि हमेशा न्यूज़ जो बनती है असामान्य स्थितियों की बनती है। 10 लाख 15 लाख बच्चे अगर इंटरनेट का सेवन करते होंगे, उसमें 1-2 को सफलता मिलती है और कितनों की ज़िंदगी की दिशा और दशा बदल जाती है, इसका आकलन हम आप नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो है ये समझने की कोशिश करें कि न्यूज़ जो है वो न्यूज़ है, आपके बच्चे की ज़रूरत को आपको खुद देखनी है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में मानसिक समस्या रहती है और वो अपनी मानसिक समस्या से बचने के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बच्चों में जिनमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, उन्हें दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आते हैं या एक ही चीज़ को बार बार दोहराने की व्यवस्था होती है। उन्हें नहीं पता होता है कि वो क्या करें, कैसे करें, और जब वो मोबाइल गेम्स, वीडियो गेम्स देखने लगते हैं तो उन्हें उस चीज़ से तात्कालिक रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ध्यान भटक जाता है और वो धीरे धीरे करके इंटरनेट की दुनिया में रम के सोचते हैं कि चलो कम से कम मुझे उन खराब सोचों को तो नहीं झेलना पड़ रहा है। तो कई बार ऐसे केसेस भी हम लोगों के पास आते हैं जहाँ पे देखने में तो लगता है कि इंटरनेट की लत लग गई है, वो वीडियो गेम्स की लत लग गई है, लेकिन असल में वो एक मानसिक बीमारी के बचाव की एक प्रक्रिया होती है। कई बार ऐसे बच्चे जो बहुत ज़्यादा चंचल होते हैं, इसको ADHD कहते हैं, वैसे बच्चों में भी जब ये इस तरह के माध्यम का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी चंचलता कम जाती है। वो चीज़ वो कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल वगैरह स्थिर होकर देखेंगे, लेकिन जैसे ही वहाँ से हटेंगे खूब ज़्यादा हाइप, तोड़ फोड़, मार पीट में मशगूल हो जाएंगे। तो माँ बाप भी कई बार कहते हैं कि आप मोबाइल देखो, मारपीट मत करो, तोड़ फोड़ मत करो। मतलब उनकी बीमारी के चलते वो इंटरनेट का इस्तेमाल उनका बढ़ जाता है। तो ऐसी अवस्था में भी बच्चे इंटरनेट की तरफ ज़्यादा आकर्षित होते हैं। कई बार कुछ और बीमारियां जैसे एंजाइटी डिसऑर्डर, जहाँ पे बच्चे अपने आप को तिरस्कृत महसूस करते हैं अपने ग्रुप से बहुत कारणों से, तो उन्हें भी लगता है कि चलो कम से कम मुझे कोई और नहीं तो मुझे ये साथी तो है। तो साथियों, कहने का मतलब कि अगर आप अपने बच्चों को बिल्कुल खुली छूट दे दे तो इंटरनेट ही उनके माता पिता बन जाते हैं और वो जिस तरफ उन्हें ले जाना चाहेंगे वो बच्चा का विकास उस तरफ होने की बहुत गुंजाइश रहती है। लेकिन अगर आप अपने आप को अपने बच्चे के माता पिता के रूप में स्थापित करना चाहते हैं तो उसका इस्तेमाल बहुत नियंत्रित रूप से करना बहुत ज़रूरी है। तो अब क्या करें माता पिता इसके लिए? सबसे ज़रूरी है, जैसा मैंने कहा, इसका इस्तेमाल बिल्कुल नियंत्रित रूप से होना चाहिए। माता पिता को खुद इंटरनेट के लिए लिटरेट होना चाहिए, उन्हें खुद पता होना चाहिए, तभी बच्चों को इंटरनेट के इस्तेमाल की इजाज़त देनी चाहिए। हमेशा कोशिश ये करें कि बच्चे इंटरनेट का इस्तेमाल और शारीरिक गतिविधि एक साथ दोनों मिलजुल के करें, ना कि केवल इंटरनेट का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि कंटेंट क्रिएटर बने। मतलब कई बार क्या होता है कि हम लोग केवल देखते हैं, कोई और बनाता है, हम लोग देखते हैं, लेकिन जब बच्चों की बात आती है तो कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे खुद भी, अगर उनमें उस तरह की कोई क्रिएटिविटी है, तो कंटेंट बनाएं और देखें कि कैसा उसका लोगों पे रिएक्शन होता है, कैसी फीडबैक्स आती है। तो इससे क्या होता है कि आपकी क्रिएटिविटी का विकास होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अगर बच्चे में कुछ असामान्य व्यवहार आ रहे हैं, बच्चा चिड़चिड़ा हो जा रहा है, बच्चा हिंसक हो जा रहा है, अगर आप मोबाइल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत खतरे की घड़ी है। इसका मतलब बच्चा इस माध्यम का अभ्यस्त होते जा रहा है। इसलिए अगर आप कोशिश करें कि स्थिति को नियंत्रण में लाएं, और अगर आपसे नहीं होता है तो एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट से इवैल्यूएशन जरूर करा लें कि कहीं किसी और वजह से तो बच्चे में इंटरनेट के प्रति इस तरह का लगाव पैदा तो नहीं हो रहा है। हमेशा खतरे के साइंस को देखते रहें। बच्चे के व्यवहार में बदलाव, बच्चे के मन स्थिति में बदलाव,
बच्चे के पढ़ाई लिखाई में बदलाव, इन चीज़ों को देखते रहना है। कहने का मतलब एक सजग अभिभावक, सजग माता पिता जो अगर बच्चे को शुरुआती दौर में इंटरनेट के प्रति जिम्मेवार बनाएंगे, तो मेरा पूरा मानना है, मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे एक जिम्मेवार इंटरनेट यूज़र बनेंगे। उनकी समस्याएं न के बराबर होगी, वो इसका इस्तेमाल अपने विकास के लिए, अपने परिवार के बेहतरी के लिए कर पाएंगे। साथियों, आज के एपिसोड को बस यहीं तक विराम देता हूँ। अगले एपिसोड में इंटरनेट से दूसरे उम्र के बच्चों पे क्या असर पड़ता है उस पर बात करेंगे। अगर आपको हमारा आज का एपिसोड अच्छा लगा तो हमारे इस एपिसोड को लाइक करें। अगर हमारे चैनल्स के कंटेंट आपको पसंद आते हैं तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।